आज मैं बना रही हूँ वड़ी। आप सोच रहे हो किसकी वड़ी है ये है हरे धनिया की वड़ी। तो इसके एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए मैं प्याज काट रही हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये वड़ी मैंने आज कैसे बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 200 ग्राम मैंने हरा धनिया लिया है। तो पहले मैं इसको वॉश कर लूंगी और फिर इसको छोटा छोटा काट लेंगे। हरा धनिया मैंने वॉश करके बारीक बारीक काट लिया है। अब इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च साथ में प्याज मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी और वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो अभी अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी हल्दी, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। अजवाइन डालूंगी, अजवाइन में थोड़ा सा क्रश करके डालूंगी इसमें। इसके साथ ही जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला। बाइंडिंग के लिए अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेसन। तो बेसन आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा डालने से ये हार्ड बन जाती हैं। तो अभी हम थोड़ा सा ही डाल के इसका पहले डो तैयार कर लेंगे। और हम पानी इसमें यूज नहीं करेंगे क्योंकि जो हरा धनिया है उसको वॉश करा था तो वो अपना ही पानी रिलीज करता है। साथ में अदरक, लहसुन और हरी मिर्च भी है, तो पानी इसमें बाद में या हमें लगी जरूरत तो हम डाल लेंगे। तो पहले हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। बस आपको इतना ही इसमें बेसन डालना है कि ये जुड़ जाए अच्छे से। अब इसमें थोड़ा सा हम ऑयल डाल देंगे, 1 चम्मच के करीब ही आपको डालना है। और उसके साथ थोड़ा सा हम और बेसन ऐड करेंगे इसमें। एक बार फिर से हम इसको मिला के इसका डो तैयार कर लेंगे। आपको अपने आप ही पता चल जाएगा जब ये साथ में जुड़ने लग जाएगा। तो देखिए ऐसे इस तरह से हमारे को इसके बॉल बनाने हैं। तो ये देखिए ऐसे हो रहा है, जुड़ रहा है आपस में। तो इसका मतलब है बिल्कुल ठीक है अभी बेसन इसमें। इसको मैंने डो की तरह तैयार कर लिया है। अब हम थोड़े हाथ में ऑयल लगाकर इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हो। और ये साथ में मैंने इधर स्ट्रेनर लिया है, आप छलनी भी यूज कर सकते हो। और कई बार तो हम चम्मच भी नीचे रख लेते हैं और फिर उसमें पानी डाल के फिर ऊपर रख सकते हैं हम स्टीम करने के लिए। तो इसमें भी पहले मैं ऑयल लगा लूंगी। मैं इसको इस शेप में बना रही हूँ। देखिए आप इसको गोल भी बना सकते हैं। बस इसको हम ऐसे रखते जाएंगे। अब मैं इसको इंस्टेंट पॉट में स्टीम कर रही हूँ। आप इसको कुकर में भी स्टीम कर सकते हो। तो इंस्टेंट पॉट में पहले मैं इसमें पानी डाल दूंगी और उसके बाद मैं इसको इसमें रख दूंगी। ये देखिए इंस्टेंट पॉट में मैं 7 मिनट तक इसको स्टीम करूंगी। और आपने ये इसको कुकर में बनाना है तो 2 विसल के बाद आप इसको 10 मिनट तक सिम पर रख के बनाइए, तो ये बहुत अच्छे बन जाते हैं। 7 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया है यहाँ पे। तो ये स्टीम हो चुकी है बड़ी हमारी। तो अब हम इसको ठंडा करने के बाद काट लेंगे। हरे धनिया की बड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको इस तरह से ऐसे काट लेंगे। तो इसके एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए मैं प्याज काट रही हूँ।
ऑयल गरम कर लूँगी। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। इसके गर्म होने के बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। पहले हम इसमें जीरा डालेंगे और उसके बाद इसमें प्याज डाल देंगे। जीरा भुन गया है तो मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी। तो प्याज हमारे को ज़्यादा ब्राउन नहीं करने हैं, हल्के ब्राउन करने हैं। और उसके बाद हम ये बड़ी इसमें डाल देंगे। प्याज हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब मैं गैस की जो फ्लेम है इसको और कम कर लूंगी और इसके साथ ही इसमें मैं बड़ी ऐड कर दूंगी। बड़ी अब मैं प्याज में सारी मिक्स कर लेती हूँ। और इसमें मैंने कोई अभी मसाला नहीं डाला है तड़के में, क्योंकि ऑलरेडी मसाले इसमें डाले हुए हैं। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख दूंगी और फिर अब बड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। दो मिनट के लिए मैंने इसको रोस्ट कर लिया है। आपको ये और करारी पसंद है तो आप और भी कर सकते हो। तो अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। बनकर तैयार हो गई है हरे धनिये की बड़ी। अब हरे धनिये की बड़ी बनकर तैयार है। आप इसको सॉस के साथ भी खा सकते हो। और जो मैंने हरे सेब की चटनी बनाई है, आप वीडियो देख सकते हो उसके साथ भी ये बहुत टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे बताइएगा जरूर कमेंट करके कि कैसी बनी हरे धनिये की बड़ी। और लाइक और शेयर आप कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। थैंक यू।